Good morning, student. I am Lalmada Yadav. We are studying subject physics. Today, our topic is electricity. Today, you are studying electricity. Electricity. Electricity is a source of energy that has made our life comfortable and easy. We depend on the electricity for almost all our activities in our day-to-day life. Electricity is used to glow bulbs and tubes, to heat the electric iron, to heat water, to operate refrigerator and air conditioner, to run electric trains, to operate electric bell, to operate petrol pump, to fill the fuel in car, bus and truck, etc. To operate projection in camera hall, to run motors and machine in factories and so on. There is hardly any field where electricity is not needed. Its importance can be felt at once when the electric supply of our city breaks down. Here we shall discuss the basic concept of electricity. आपने जो है कि देखा कि इलेक्ट्रिसिटी का कितना रोल है। इलेक्ट्रिसिटी से आप अपने घर के जो है कि सारे इंस्ट्रूमेंट जो कि कंटिन्यू ऑपरेट कर सकते हैं, जैसे टीवी हुआ, ट्यूबलाइट हुआ, बल्ब हुआ, रेफ्रिजरेटर हुआ, फ्रिज हुई, कूलर हुआ, एसी हुई, सब आपके ट्रक है, बस है, आजकल सब इलेक्ट्रिसिटी से चल रहे हैं। ट्रेन है, इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है। तो इलेक्ट्रिसिटी का रोल कितना इम्पोर्टेंट है। आप कोई भी डायग्नोसिस्ट के लिए गए तो वो मशीन जो है कि आपकी वो भी इलेक्ट्रिसिटी से ही ऑपरेट होगी। कंपनी है, फैक्ट्री है, सब इलेक्ट्रिसिटी से जो कि ऑपरेट किए जाते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी का इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में कितना है, इसको आप समझ रहे होंगे। अब ये इलेक्ट्रिसिटी क्या है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, इसको हम बता रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी में आपको इलेक्ट्रिक करंट सबसे जो पहले पढ़ना है। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, जानते होंगे कि जैसे नदी में वाटर फ्लो होता है, कैनाल में वाटर फ्लो होता है, तो इसको जो कि हम कहते हैं वाटर करंट। इसी तरह से किसी कंडक्टर में जब चार्ज फ्लो होता है एक डायरेक्शन से अनदर डायरेक्शन की तरफ, तो इसको हम जो है कि इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। जैसे पानी को, वाटर को आपने देखा किसी कैनाल में या रिवर्स में फ्लो होता है, एक साइड से दूसरी साइड की तरफ वो कंटिन्यू फ्लो होता रहता है।
तो उसको हम कहते हैं वाटर करंट। ठीक उसी तरह से किसी कंडक्टर में चार्ज फ्लो होता है, एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में कंटिन्यू फ्लो होता रहता है, कंटिन्यू फ्लो होता है, तो उसको जो है कि हम इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। ठीक, ये इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होगा, इसमें चार्ज कैसे आ जाएगा, इसको जो कि हम बता रहे हैं। You know that about any substance. All substance made up of a large number of atom. Okay, and atom consist electron, proton, and neutron. Electron has negatively charge, and proton has positively charge. But you know about the number of electron and number of proton, both are equal but opposite charge, therefore total charge on any atom is 0 and neutron is neutralized, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। तो इस तरह से आपने देखा कि कोई भी एटम है, उस एटम पर जितना प्रोटॉन होगा उतना ही न्यूट्रॉन होगा, तो और जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। प्रोटॉन पर उतने ही पॉजिटिव चार्ज होंगे और इलेक्ट्रॉन पर उतना नेगेटिव होगा, तो टोटल चार्ज किसी एटम में देखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। लेकिन आखिरकार जब पूरा ईच एटम पर चार्ज 0 होगा तो पूरे सब्सटेंस पर चार्ज आ कैसे जाएगा? कोई सब्सटेंस, कोई कंडक्टर कैसे जो कि वो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को जब चार्ज रहेगा नहीं तो। ठीक, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको बेसिकली जानना। सोच लीजिए ये है आपका कोई एटम, और इस एटम पर जो है कि इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन होंगे और जो कि न्यूट्रॉन होंगे इसके न्यूक्लियस में। और आप जो कि देखिए इसके अराउंड जो कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे डिफरेंट ऑर्बिट में। ड्यू टू थर्मल एजिटेशन और जनरल टेम्परेचर एट ए रूम टेम्परेचर, ड्यू टू थर्मल एजिटेशन, यानी कि हीट के थ्रू ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इन इलेक्ट्रॉन पर जो ये न्यूक्लियस का फोर्स लगेगा, जो आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, डिस्टेंस लार्ज होने के कारण, ठीक, इन पर जो फोर्स लगेगा वो कम लगेगा, वीक लगेगा फोर्स, और थर्मल एजिटेशन से इनके अंदर कुछ एनर्जी आ जाएगी, हीट हो जाएंगे ये। तो जब हीट हो जाएंगे तो इनके अंदर एनर्जी आ जाएगी, और एनर्जी आने से ये इलेक्ट्रॉन जो कि अपनी ऑर्बिट को छोड़ करके फ्री रूप से अपना कंडक्टर में प्रेजेंट हो जाएंगे। ऑर्बिट को छोड़ देंगे, एटम से अलग हो जाएंगे, लेकिन कंडक्टर के ही इनसाइड ये पड़े रहेंगे। इसी को हम कहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। इसी को हम कहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक ना, ये अपनी ऑर्बिट को छोड़ देंगे, थर्मल एजिटेशन से रूम टेम्परेचर पर ये हीट हो जाएंगे, और हीट हो जाएंगे तो इनके पास एनर्जी आ जाएगी, और इन पर जो न्यूक्लियर फोर्स है वो कम लगेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक न्यूक्लियस से लार्ज डिस्टेंस पर है। तो ये ऑर्बिट को छोड़ करके बाहर आ जाएंगे, एटम को छोड़ देंगे। एटम से जब बाहर आ जाएंगे लेकिन उस मटेरियल के ही अंदर रहेंगे, और उसी को हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहेंगे। अब इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के लिए यही फ्री इलेक्ट्रॉन ही रिस्पांसिबल होंगे, और दूसरा कोई नहीं रिस्पांसिबल होगा। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन निकल गए, ये एटम हो गया पूरा का पूरा पॉजिटिवली हो गया, और इलेक्ट्रॉन निकल गया ये निगेटिवली हो गया। तो जब इलेक्ट्रॉन के निकल जाने पर एटम पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक, तो हम किसी कंडक्टर के एंड पर, जैसे ये आप ले लीजिए कोई कंडक्टर्स का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ऐसे ही ये कंडक्टर्स होगा, ये साइड भी
इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया होगी। ठीक, आपके ये पॉजिटिवली चार्ज हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये है। अब ये मोशन करेंगे, आपके इधर जा रहे हैं। ठीक, अब ये चार्ज करते हुए जो कि आपके इधर मोशन कर जाएंगे। पॉजिटिवली चार्ज मोशन करते हुए जाएंगे और यहाँ से फिर ये बाहर निकल जाएंगे। ठीक, तो यही जो है कि आपके फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। और जब ये चार्ज जिधर जो है कि आपके पॉजिटिव चार्ज जाएंगे, ठीक, उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट जाएगा। लेकिन इस बात को ध्यान रहे कि इलेक्ट्रिक करंट में, सॉलिड में, कंडक्टर में ये पॉजिटिवली चार्ज मोशन नहीं करेंगे, बल्कि आपके मोशन करेंगे केवल फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये पॉजिटिवली चार्ज यानी आपका प्रोटॉन या एटम अपनी ही जगह रहेगा। ये केवल आपको समझाने के लिए बताया जाता है कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मोशन करता है उसी डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन होती है। ठीक, तो हम आपको बता रहे हैं कि ये नेगेटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मोशन करेगा, जैसे ये है, आप देखिए इसमें आपका ये नेगेटिव चार्ज है, और ये नेगेटिव चार्ज आपका अगर इस डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं, सभी नेगेटिव चार्ज मीन्स फ्री इलेक्ट्रॉन। ये है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन, तो जिस डायरेक्शन में जो कि ये मोशन कर रहा है फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट सप्लाई होगा। आपका करंट आई इस डायरेक्शन में सप्लाई होगा। जिस डायरेक्शन में फ्री इलेक्ट्रॉन चलेंगे उसके ठीक अपोजिट। ठीक, ये ही सही है। समझाने के लिए जनरली बुकें इसे कह देती हैं, लेकिन एक्चुअली ये है कि किसी भी कंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज, दैट मीन्स एटम में मोशन नहीं करता। केवल जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन निकले हैं, जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन निकला है ऑर्बिट में से, एटम से अलग हुआ है, यही मोशन करता है। और कंडक्टर में करंट सप्लाई के लिए केवल ये फ्री इलेक्ट्रॉन ही रिस्पांसिबल है, और ये एटम या प्रोटॉन रिस्पांसिबल नहीं है। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, कि एन इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज, डिफिनीशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट लिख लीजिएगा। Definition of electric current. An electric current is defined as
defined as the amount of charge flowing through any cross section area of conductor, amount of charge ब्रैकेट में लिख लीजिए फ्री इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन एनी क्रॉस सेक्शन of conductor in unit time। ठीक, यानी यूनिट टाइम में, यानी 1 सेकंड में जितना जो कि चार्ज आपका फ्लो होगा किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से, उतना ही वो करंट होगा। सपोज कर लीजिए, लेट Q कूलॉम चार्ज Q कूलॉम चार्ज फ्लो in any conductor in time t, then current I is equal to Q by T। यूनिट हो जाएगा कूलॉम पर सेकेंड। इट इज कॉल्ड एम्पियर। एम्पियर को ए से डिनोट करते हैं, लिखते हैं एम्पियर। ठीक ना, इसको एम्पियर से डिनोट करते हैं। AMPERE एम्पियर, ठीक ना। और इस साइंटिस्ट का नाम है एम्पियर। करंट को I से डिनोट करते हैं। ठीक, ओके, थैंक्स। नेक्स्ट डे एज ए मंडे। ओके।